गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है सुनीता और राजेश की। दोस्तों एक हवस की ऐसी कहानी जो दोस्तों उनको अंधकार में ले गई। और दोस्तों क्यों वो रात को अंधेरे में भटकते रहे और कैसे अपनी जान बचाई, जाने इस स्टोरी के अंदर। कॉलेज का आज पहला दिन था। लोग मस्ती कर रहे थे, माहौल एंजॉय भरा था। राजेश और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, चलो कहीं घूम के आते हैं। सुनीता को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में दिलचस्पी थी। सुनीता को इतना बोलते ही राजेश ने सुनीता को अपनी बाइक में लॉन्ग ड्राइव पे ले गया। लॉन्ग ड्राइव इतनी लंबी हो गई कि वापसी का पता भी नहीं चला। अब सुनीता और राजेश शहर से बहुत दूर निकल चुके थे और रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों ने रात को उधर रुकने का फैसला किया। यही फैसला इनकी जान के लिए आफत बन गया। दोनों इस एरिया से अनजान थे। यह एरिया चोर उचक्के गैंगस्टर अय्याशियों से भरा हुआ था। यहाँ रोज नई वारदात होती थी, कभी चोरी, कभी खून, कभी बलात्कार। पुलिस इस एरिया से बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। लेकिन अब सुनीता और राजेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनको रात इधर ही गुजारनी होगी। तभी राजेश को दूर एक गेस्ट हाउस का बोर्ड दिखाई दिया जिसके बाहर लिखा था रूम अवेलेबल है। यह देख के दोनों खुश हो गए और गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगे। गेस्ट हाउस पहुंचते ही रूम का किराया पूछते हैं तो मैनेजर बोला 2000 रुपये है एक रात का। राजेश बोला 2000 तो बहुत ज़्यादा है। मैनेजर बोला साहब इस एरिया में रूम मिलना ही बहुत बड़ी बात है, यहाँ रूम कभी खाली नहीं होते। जो रूम मैं आपको दे रहा हूँ वो आज दोपहर को ही खाली हुआ है। आप खुश नसीब हैं कि आपको यह रूम मैं दे रहा हूँ। राजेश ने 2000 मैनेजर को दिए, रूम की चाबी ली और रूम में चले गए। दोनों को भूख बहुत तेजी से लगी थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैनेजर को कॉल किया करके खाना मंगा लिया, खाना खा लिया। दोनों के शरीर में अब जान आ गई। अब रात के 2 बज चुके थे। राजेश ने सुनीता को अपनी ओर खींचा और बोला चलो कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। सुनीता भी शुरू हो गई। धीरे धीरे राजेश सुनीता के सूट के अंदर हाथ डालने लग गया और उसके गुब्बारे दबाने लग गया। सुनीता धीरे धीरे मदोस होने लगी। राजेश ने चुपके से उसका सूट उतार दिया। सूट के नीचे लाल रंग की बरा थी। यह देख के राजेश का पप्पू खड़ा हो गया। राजेश ने जोश में सुनीता की सलवार का नाड़ा तोड़ दिया, सलवार उतार कर दूर फेंक दिया। उसके नीचे फैंसी पिंक कलर की पैंटी थी। राजेश ने चुपके से उस पर किस करके उतार दी। इतने में सुनीता ने राजेश के पप्पू को हाथ से चलाने लगी और उस पर किस करने लगी। राजेश धीरे धीरे सुनीता के पैरों से किस करता जा रहा था और सुनीता की चिड़िया पर आकर रुक गया। चिड़िया के दोनों पर खोले और सुनीता को बोला तुम्हारे पर तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। सुनीता शर्माते हुए बोली बहुत बार हो चुका है ना। इसलिए सुनीता ने झटके से राजेश का पप्पू अपनी चिड़िया के अंदर रख दिया और बोली अब तुम इस चिड़िया से खेलो, मुझे मजा आएगा। दोनों आपस में संभोग करते रहे। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही गेस्ट हाउस में पुलिस ने रेड मार दी। सुनीता राजेश समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया और सबको थाने ले गई। वहां जाके सबसे पूछताछ की और तुम लोग यहाँ पे कहाँ से आए हो। जब सुनीता राजेश की बारी आई उन्होंने बताया हम स्टूडेंट हैं और घूमते घूमते इस अनजान रास्ते पे पहुंच गए और रात काफी हो चुकी थी और हमें मजबूरी में इस गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। पुलिस वाला गुस्से में बोला तुम लोगों को पता है यह एरिया कितना खतरनाक है, यहाँ पर आए दिन मर्डर गोलियां चलती रहती हैं और यहाँ पे तुम लोग खुश नसीब हो कि अभी तक तुम बचे हुए हो। यहाँ पर रात को चलते आदमी को लूट लेते हैं। तभी सुनीता बोली हाँ इंस्पेक्टर साहब, गेस्ट हाउस का मैनेजर यही बता रहा था, लेकिन हम क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इंस्पेक्टर सुनीता और राजेश को पूछताछ के बाद छोड़ देते हैं और बोलते हैं जितना जल्दी हो इस शहर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। राजेश सुनीता को बाइक में लेकर थाने से निकल जाता है। थाने से कुछ दूर जाते ही उनकी बाइक चलना बंद हो जाती है। बार बार स्टार्ट करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती। अब दोनों को टेंशन होने लगी। अनजान रास्ता, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब इनके दिमाग में इंस्पेक्टर और मैनेजर की बातें घूमने लगी और यह सोचने लगे अब हमारे साथ कोई भी वारदात हो सकती है और हम पर कोई भी कहीं से हमला कर सकता है। अब करें तो क्या करें, यह सोच के दोनों वहीं बैठ गए। करीब 2 घंटे के बाद दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। राजेश ने ट्रक वाले को हाथ दिया लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका, वह सीधा निकल गया। इनकी एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। इस तरह से काफी देर के बाद एक गाड़ी आती है लेकिन राजेश को देखते हुए रुकती नहीं है। सुनीता बात को समझ चुकी थी अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यही सारी रात हो जाएगी और मैनेजर इंस्पेक्टर की बातें सच हो जाएंगी। सुनीता राजेश से बोली अब की बार जो गाड़ी आएगी मैं हाथ दूंगी, देख लेना वह पक्का रोकेगा, अगर नहीं रोकेगा तो मैं इशारा ऐसा करूंगी वह गाड़ी अपने आप रोकेगा। ठीक 1 घंटे बीत जाने
जाने के बाद एक ट्रक सामने से आ रहा होता है। सुनीता उसको इशारा करती है लेकिन वह भी नहीं रुकता, वो भी निकल जाता है। फिर एक कार वाला आता है। सुनीता हल्के से अपनी सलवार ऊपर करती है। कार वाला सुनीता की सलवार ऊपर करता देखकर सीधा सुनीता के सामने कार आके रोक देता है। इतने में राजेश पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। कार वाला बोला, यह लड़का कौन है तुम्हारे साथ? तुम मुझे तो अकेली दिख रही थी, इसलिए मैंने कार रोक दी थी। सुनीता बोली, है मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोगों की बाइक खराब हो गई है और हम काफी देर से ट्रक कार सबको रोक रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ा और आपको गलत तरीके से इशारा करके रोकना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कार वाला एक सज्जन पुरुष होता है। वह सुनीता को बोलता है, बेटी मैं तुम्हारी सलवार ऊपर करके देख के नहीं रुका, मैं यह देख के रुका हूँ कि एक लड़की अकेले सड़क पे खड़ी है जिसके साथ कोई भी नहीं है। चलो तुम दोनों कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ, यह बाइक जंगल में छुपा दो। अगले दिन मैकेनिक को लाकर बाइक ले जाना, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राजेश ने जल्दी से बाइक को जंगल में घास के अंदर छुपा दी और कार वाले के साथ बैठकर शहर वापस आ गए। कार वाले ने इनको इनकी जगह पे उतार दिया और इन्होंने उसको धन्यवाद किया और अपने अपने घर के लिए निकल गए। दोस्तों आज की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी भी अनजान जगह पे हमें नहीं जानना चाहिए जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो। दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। साथ में दोस्तों स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी रोमांटिक और ज्ञानवर्धक स्टोरी ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।